मुंबई शहर को बचाने की एक मुहिम, एक कोशिश। मुंबई मार्च के नाम से एक संगठन है जो पिछले 10 सालों से मुंबई के पर्यावरण, टोल नाका, सड़कें और नदियों को बचाने की एक कोशिश कर रहा है। साथ ही डेवलपमेंट के साथ विस्थापित होते आदिवासियों के पुनर्वसन की एक लड़ाई में है और भरसक कोशिश कर रहा है कि यूरोप कंट्रियां, सिंगापुर जैसी कंट्रियां अचानक वो डेवलप कर लेती हैं, तो मुंबई क्यों नहीं हो रहा है? इसकी वजह क्या है? लगातार गोपाल झवेरी जो इस संगठन के फाउंडर मेंबर हैं, विकास चोगले जी, उन्होंने आज एक प्रदर्शनी रखी थी और जिसके मुख्य अतिथि थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपाल शेट्टी। आइए देखते हैं वहाँ पर क्या नज़ारा था और क्या बातें हुई। ये सिटी 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड गिलबर्ट हिल है। सर दुनिया में ऐसे दो ही पत्थर है कि इंडिया में, यूएस में, यहाँ खत्म होने की तादाद पे है। इसको बचाना है हमको। वाराणसी में द सिटी ऑफ टेक्टर, मुंबई की सिटी है जिसके अंदर मंदिर, चर्च के अलावा चाइनीज टेम्पल है और बुद्धिस्ट टेम्पल। इट इज द रियल सिटी ऑफ अर्थ। मुंबई इज द सिटी ऑफ फूड। मैं पसई किला या घोड़बंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर साइलेंस, सिवड़ी, पेंड्रा, महिम जैसे फूड है। 11 से ज्यादा किले मराठास, पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स ने सिटी में बनाए। सर 4000 साल से ज्यादा पुरानी केव्स जो अशोका के वक्त की रहती है वो मुंबई में है। मुंबई इज द सिटी ऑफ फॉरेस्ट। 400 स्क्वायर किलोमीटर की सिटी है। आज भी 25% सिटी नंबर 104 स्क्वायर किलोमीटर मुंबई है। दुनिया में सबसे हाईएस्ट फ्लोरा ऑफ फेना 1350 फीट से 650 जो इवन मुंबई और सिटी ऑफ रिवर्स। सर थैंक यू, आप सारी रिवर मंच में आए और अपने 5-5 किलोमीटर की यात्रा के बाद आज 2 नदियां फिर से आ रही है, कोशीबीरा और दहीसर। थैंक यू सो मच। मुंबई ऑफ सिटी ऑफ मेन सुंदरबन से कम नहीं है हमारे मेन रोड। मुंबई सिटी ऑफ बीचेस। सर मुंबई इज द सिटी ऑफ बसेस। यहाँ पे 100-150 साल पुराने व्यक्ति ने 55 साल अपने जीवन के झोपड़पट्टी में रहकर जीवन जिया है और जिस झोपड़पट्टी के लोगों ने मुझे दिल्ली से लेकर दिल्ली तक भेजने का प्रयास किया, अगर मैं भी उनके हालात पर अगर कुछ चिंता न करूं और काम न करूं तो मैं मानता हूं कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको आज गांधी जी के जयंती के अवसर पर इस बात का आश्वासन देता हूं कि जब तक इस मुंबई शहर के झोपड़पट्टी के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं लड़ते रहूंगा। ये जितनी भी चीजें आपने इस समय बताई है, इसके लिए मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपके साथ रात को 2 बजे के आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये वही शहर है जहां से हम लोग सब लोग यहां तक पहुंचे हैं। 80% लोग बाहर से आते हैं और इस शहर को ऑफिस समझते हैं, एक कमाने की जगह समझते हैं। तो मेरी उन सारे लोगों से गुजारिश है जो यहाँ कुछ भी लेकर नहीं आए थे और आज सब कुछ है उनके पास, वो ये ना भूले कि ये आपकी कर्म भूमि है। सिर्फ काम करने के लिए कार्यालय ना समझे इस शहर को। हर आदमी चाहता है इस शहर में आए, पैसा कमाए। भाई ये आपका घर है। हम बहुत छोटा सा, क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपसे सिर्फ एक ही बात जाननी है, जो टोल नाके की स्थिति है और उसके बारे में कहा जाता है यहाँ 3-3 मनपा का जो व्यवस्था है या हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था है या वो सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं रोक रही हैं और उसके बारे में कहा जा रहा है वहाँ एक ये अपना क्या कहते हैं वजन काटा है, उसकी भी एक बड़ी समस्या है। तो आखिर इसका हल क्या, हम कैसे निकाल सकते हैं उसको? देखिए, बहुत सारे समस्याओं का हल मोदी जी ने निकाला है। जीएसटी आने के बाद में पूरा ऑक्ट्राई निकल गया तो पूरे देश के लोग सुखी हो गए। वैसे ही दहीसर की अगर आप बात करते हैं तो ये दहीसर के टोल नाका को शिफ्ट करके मुंबई के बॉर्डर पर लेके जाने का, ताकि लोकल लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का हम कोशिश कर रहे हैं। जो
कतारें लग रही है गाड़ी के, जो ट्रैफिक जाम होता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए डिजिटल कंसेप्ट को हमने एक्सेप्ट कर लिया। मोदी जी ने पहली बार अपने देश में उसको इंट्रोड्यूस किया और बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्रांजैक्शन इन दिनों में शुरू हुआ है। हम सारे चेक पोस्ट को भी डिजिटली उसके साथ में जोड़ देंगे ताकि सीधा पैसा कटकर आप निकल सकते हो, वहां पर रुकने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सुधारा बहुत है, बैकलॉग बहुत है, और सारे बैकलॉग को एक साथ में तो सुधारना भारत जैसे इतने बड़े देश में जहां पर लोकशाही है, और लोकशाही का व्याख्या मैं करना नहीं चाहता हूँ। गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर करके हम सबको आजादी दिलाई, लेकिन हम आगे बढ़ रहे कर रहे हैं। मैं इस बात से मानता हूँ कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, उनकी मानसिकता में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की आवश्यकता है, और बहुत जल्दी नहीं आएगा। उस सबसे पहले पॉलिटिकल लोगों ने अपने माइंड की मेंटल सेटअप को बदलने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री ने आज कचरा मुक्त भारत की संकल्पना फिर एक बार करके सबको काम पे लगाया है, और मैं फिर एक बार इस बात को दोहराना चाहूंगा, जमीन का कचरा तो, धरती पर जो कचरा है उसका तो हम साफ करेंगे ही, लेकिन हमारे मन में जो कचरा भरा हुआ है, सारी संपत्ति देश की मैं और मेरे परिवार के लिए मैं जुटाऊं, इस प्रकार का जो प्रयास पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के लोग करते हैं, उससे हमको छुटकारा दिलाना पड़ेगा, और उसका छुटकारा एक ही व्यक्ति से दिला सकते हैं, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक से एक आप भी मानते हैं कि जो स्थिति है टोल नाके की, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, सड़कें टूटी है, उससे गाड़ियों के बीच में सचिन तेंदुलकर जी ने एक ट्वीट करके कहा था कि ये बहुत ही दुर्दैवी दशा है। तो इसको हम कैसे, कितने, कोई समय सीमा या हम मान सकते हैं कि कितना जल्दी हम इसके ऊपर निवारण कर सकते हैं? नहीं, निश्चित ही कल भी बड़े पैमाने पे टीवी पे दिखाया गया, हमारी मुंबई शहर की महापौर रास्ते पर जाकर खड्डे देखकर किस प्रकार से ऑफिसरों का फाइल उन्होंने फेंक दिया, ये सब दृश्य हमने देखा। मैं मानता हूं कि ये सब रास्ते पर इस प्रकार का दृश्य दिखाने करने से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। मुंबई देश के सबसे बड़ी मुंबई महानगर पालिका है। कई राज्यों का जो पूरा बजट होता है उतना मुंबई महानगर पालिका का बजट है। इस मुंबई शहर को चलाने वाले लोग अगर ठीक ठाक ढंग से मुंबई शहर को चलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं जब कॉर्पोरेशन में था तो मैं पूछता था कि मुंबई शहर का वाली कौन। अब शिवसेना के हमारे मित्र कहने लगे, खास करके जो हमारी आपकी मेयर है वो कह रहे हैं कि मुंबई के वाली हम हैं, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जो मुंबई शहर में सबसे ज्यादा सीटें देकर जिनको चुनाते हैं वही मुंबई के वाली होते हैं। लेकिन आज स्थिति मुंबई के वाली से बढ़कर महाराष्ट्र का वाली कौन, ये पूछने का समय आ गया है। आइए हम सब लोग संकल्प ले आज महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर कि हम अपने पद और प्रतिष्ठा की चिंता न करते हुए इस देश के, इस मुंबई शहर के लोगों की चिंता हम करेंगे तो मुझे लगता है कि सारे समस्याओं का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। तो उम्मीद करें सर ये टोल नाका आगे सरकेगा, जल्दी निकलेगा। पिछले 10 सालों से काम कर रहे डीपी रोड्स, ट्रैफिक इश्यूज, टोल नाका के इश्यूज, इसके ऊपर हम 10 साल से काम कर रहे हैं। ये भी जो आज आप जीरो स्लम्स मुंबई एग्जीबिशंस देख रहे हो, ये लास्ट 3 सालों की हमारी मेहनत है जिसके ऊपर हमने डेटा इकट्ठा किए हैं। यूएन हैबिटेट्स के डेटास जो है, मुंबई एसआरए के जो डेटा है, उसको सबको संगठित करके लाने की एक कोशिश है कि कितनी ब्यूटीफुल सिटी यहाँ पे हमने राइट साइड में बताई हुई कि जिसके अंदर मुंबई में जंगल है, मंदिर है, मुंबई के अंदर फोर्ट्स है, बीचेस है, और ये साइड पे जैसे मुंबई का 20% पानी जी वेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही है, हेल्थ के इश्यूज है, ये सारे इश्यूज हमने किए। और उसके आगे बताया कि 1930 के अंदर जो आप बोल रहे हो कि न्यूयॉर्क की कंडीशन भी ऐसी थी, उन्होंने इम्प्रूव किया। 1960s में सिंगापुर 98% स्लम में था, आज 100% सिंगापुर स्लम्स के बाहर है। तो ये चीजें पॉसिबल है। 1,50,000 करोड़ मतलब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का खर्चा है, जिसके अंदर पूरा मुंबई को इम्प्रूव कर सकते हो, जिसका 50% तो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फिक्स डिपॉझिट है, प्लस स्टेट गव्हर्नमेंट है, यूएन के पेंडिंग होता आणि ह्याच्यावरच आरेमध्ये या लोकांना कुठेतरी स्थलांतरित करणार अशी घोषणा झाली, परंतु त्यालाच ह्यांचा विरोध होता की आमचं आयुष्य इथे गेलेलं आहे, पिढ्यानपिढ्या इथे गेलेले आहे, आम्ही स्थलांतरित एका समूह पूर्णपणे जाणार तर आमच्या इकडचे जे शिक्षण आहे मुलांचं, इकडचा रोजगार आहे, आमची इकडची ज्या राहण्याचा जो सॉफ्ट कॉर्नर आहे तो सगळा कुठेतरी नष्ट होणार। आणि आम्ही नॅशनल पार्क म्हटलं की आदिवासी, जंगल म्हटलं की आदिवासी, आणि आदिवासींनाच आपण जंगलातून बाहेर काढणार ही कुठेतरी खंत होती। म्हणूनच आम्ही नॅशनल पार्कच्या हद्दीमध्येच एका 320 एकर मध्ये कुठेतरी पसरलेला हा आदिवासी समूह आहे तो एकत्रित करायचा आणि 35 एकरमध्ये आणायचा, जेणेकरून बाकीच्या सगळ्या लँड ह्या नॅशनल पार्कच्या मोकळ्या होतील। म्हणूनच त्रिमूर्तीला लागून असलेली जी लँड आहे ती आम्ही प्रयत्न केला
आणि ह्याचं आपण CM साहेबांनाही आणि त्याचबरोबर जे लिमये साहेब आहेत फॉरेस्टचे आणि मल्लिकार्जुन यांना देखील आम्ही तसा पत्रव्यवहार केला की सदर जागा जी आहे त्रिमूर्तीला लागून त्या 35 एकरमध्ये जर 1100 जे नॅशनल पार्कच्या हद्दीमध्ये राहणारी लोक आहेत त्यांचं पुनर्वसन होऊ शकते आणि ते घर कसं असावं तर आदिवासींची समूह हे झपाट्याने वाढते. तर हा जो वाढणारा समूह आहे हा 1200 स्क्वेअर मीटरमध्ये 1200 फुटामध्ये घरामध्ये आणि तो बंगला पद्धतीचा असेल, पुढे आवार असेल आणि त्याच घराच्या भोवती त्यांचे शिक्षण होईल. त्याच्यामध्ये बस सेवा असेल, सोलार लाईट असेल, बायोगॅस असेल, असे अनेक प्रकल्प त्याच्यामध्ये आपण राबवू शकतो. कुक्कुटपालन असेल, जेणेकरून आदिवासी लोक तिथे कामधंदा पण करतील आणि कायमस्वरूपी जंगल हे मोकळं होईल. तर ती जागा आम्ही सुचवलेली आहे. तर ह्या जागेचा विचार CM साहेबांनी करा. काय प्रतिसाद दिला CM साहेबांनी? CM साहेबांनी अजून आताच नवीन म्हणजे कालच त्यांनी जे म्हटलेलं आहे की आरे ही जागा आम्ही बाद करत आहोत. नॅशनल पार्कच्या विभागातील लोकांसाठी, आदिवासींसाठी आम्ही नवीन जागा शोधतोय. आता ही नवीन आम्ही ऑलरेडी सुचवलेली आहे, ती त्यांनी त्याचा विचार मान्य करावा आणि ती मान्य करावी. थैंक यू. मुंबईकर्स जो हम लोग मुंबई में रहने वाले हैं, वी आर मुंबईकर्स एंड इट इज अवर मूवमेंट to see that we make Mumbai beautiful. We are not comparing with Singapore, Australia, America, developed countries. No, this is my house and I should say that my house is neat and clean and people who are staying, like I am also one of the underprivileged person compared to very rich people. I also want to come up in the life and live a dignified life. And these people looking after the river march, the project is successful, traffic which is on the way, we will see that we move smoothly in Mumbai roads and now zero slum Mumbai. We love slum dwellers. We can't do without them. मेरे घर में सुबह से दूध वाला, चाय वाला, वॉचमैन, जमादार सब स्लम से आते हैं. But we want to see and this group wants to see that they get dignified life. So we are working towards it and I promise to every Mumbaiker that one day Mumbai will be very beautiful and no Mumbai's youngsters will go abroad even to study or stay there. They will be here with their parents and grandparents. That is my dream. I Great. love Mumbai and I'm going to... तरीके से सबने वहाँ आकर के गोपाल जवेरी की इन कोशिशों को, उनकी टीम को, उनके कार्यों को सराहा और कोरोना में किए गए कार्यों के लिए उनको एक चिन्ह, स्मृति चिन्ह दिए गए. वहीं पर गोपाल शेट्टी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं खुद स्लम के लोगों का दर्द समझता हूं, उनकी पीड़ा समझता हूं और मैं खुद 55 साल ऐसी ही बस्तियों से गुजरा हूं. तो मैं बहुत जल्द इनके पुनर्वसन के लिए कोई योजना लाने की कोशिश करूंगा. वहीं आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी संदीप मेहता जी ने कहा कि ये क्यों नहीं हो रहा पुनर्वसन स्लम के लोगों का और उनकी सहायता क्यों नहीं हो रही है. हो सकता है इस शहर ने बहुत कुछ दिया लोगों को और बहुत कुछ है लोगों के पास, लेकिन अब तक की सरकारों की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी जिसके चलते ये नहीं हुआ. और इस तरीके से गोपाल जवेरी जी ने अपने प्रदर्शनी के बारे में सारे मेहमानों को अवगत कराया और ये मुहिम लगातार जारी है. ये MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें.